लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मेरे साथ आज जुड़ेंगी बीजेपी नेत्री उषा दुबे जुड़ेंगी। हम इनसे बात करेंगे उत्तराखंड की जो खेल मंत्री हैं, उनके पति के द्वारा ये कहा गया है कि एक जनसभा में संबोधित करते हुए बोले हैं, एक युवा को संबोधित कर रहे थे कि क्या तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि बच्चे ने कहा कि नहीं हुई है शादी। उन्होंने कहा कि चलो तुमको बिहार लेके चलते हैं, और वहाँ पर बिहार में लड़कियाँ जो हैं 20,000 से 25,000 में लड़कियाँ मिल जाती है। एक तरफ केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार जो बिहार की सरकार है, नीतीश सरकार है, महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला उत्थान की बात करते हैं, और दूसरी तरफ महिला के ऊपर इस तरह से कटाक्ष किया जाता है, खास करके बिहार के महिला। क्या किस तरह से देख रहे हैं इसको, इस तरह से मैं तो बहुत घोर निंदनीय ये न्यूज खबर है कि वो इस तरह से बिहार को हेय दृष्टि से देख रहे हैं। हमारे बिहार की महिलाओं को बहुत हेय दृष्टि से देखना हुआ। वह बिहार की महिलाएं जो IAS IPS में सबसे ऊपर टॉप पे रहती हैं, और विदेशों में तक से बड़े बड़े पदों पर बैठी हुई हमारी बिहार की महिलाएं लड़कियां हैं। बिहार की लड़कियां पूरे देश का नाम गौरव करती हैं। उस लड़कियों को आप हेय दृष्टि से देखते हैं। वह मेरा घर का भी आदमी होता है तो मैं आज सड़क पर होती, मैं रेखा आर्या जी से मैं मांग करती हूँ कि आपको सड़क पर आना पड़ेगा बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां प्रथम है, पार्टी प्रथम है, उसके बाद आपके पति हैं। आपके पति जो यह बयान दिए हैं, इस बयान का निंदा करिए, आप रोड पर आइए, सड़क पर आइए, बेटियों के बचाव के लिए आइए। आपको इस तरह से क्यों बयान दिए हैं? यह बयान बहुत अशोभनीय बयान है। हमारे शीर्ष नेतृत्व से मैं मांग करती हूँ कि वह व्यक्ति पर दंडात्मक कार्रवाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन लेना जरूरी है। हालांकि वह व्यक्ति हमारे न पार्टी का है, न पार्टी का न कार्यकर्ता है, न पदाधिकारी है, न विधायक सांसद है, न मंत्री है। हमारा अगर पार्टी का एक कार्यकर्ता भी होता है, वो हमारी बेटियों के सम्मान में ही शब्द बोलता है, कभी भी असम्मानित शब्द नहीं बोलता है। क्योंकि हमारी पार्टी इसीलिए मानी जाती, सबसे बड़ी पार्टी है, और सबसे लोग इसको पसंद इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को, बेटियों का बहुत सम्मान होता है। सबसे अधिक महिलाएं और बेटियां जो है हमारे भाजपा पार्टी में जुड़ती हैं, इसलिए जुड़ती हैं क्योंकि यहाँ सम्मान सबसे अधिक बेटियों को सुरक्षित है। और जहाँ रही दूसरी बात कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बेटियों के लिए इतने सारे आरक्षण देते हैं, इतने योजनाएं लाते हैं। NDA सरकार में नीतीश कुमार जी इतने काम करते हैं हमारी बेटियों के लिए। आप इस तरह का अशोभनीय शब्द बोलते हैं बेटियों के लिए, यह कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और यह बयान को पूरी तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व से बोलेंगे कि सुना जाए, तोड़ मरोड़ को डाला गया है या सही बयान है। अगर सही बयान है तो उन पर दंडात्मक कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ से आप लोग क्या करेंगे? यहाँ से आप लोग कुछ कार्रवाई करेंगे? यहाँ से अब शीर्ष नेतृत्व हमारे जो करेंगे हम लोगों को मान्य है, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते मैं अपने बेटियों के, बिहार की बेटियों के साथ खड़ी हूँ। मैं उनको छोड़ूंगी नहीं। आपको आधी आबादी से यहाँ आकर आधी आबादी से माफ़ी मांगना पड़ेगा, बिहार की बेटियों से माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं, मैं शीर्ष नेतृत्व से भी बोल रही हूँ, बार बोल रही हूँ, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी NDA सरकार से बोल रही हूँ, कुछ व्यक्ति से माफ़ी आपको मांगना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं मांगते हैं तो हम लोग सब उनके पास जाकर उनको हम लोग घसीट कर मारेंगे कि हमारी बिहार की बेटियों को इतना हेय दृष्टि से क्यों देखे हैं। बिहार की बेटियों को हेय दृष्टि से देखना हम लोगों के लिए बहुत ही माने चुभा है बहुत। चलिए देखिए, बीजेपी नेत्री हैं उषा दुबे हैं, जिन्होंने कहा कि बिहार की बेटी को इस तरह से सम्मान नहीं करना हम लोग को दिल में एक दर्द हुआ है, चुभा है, और शीर्ष नेतृत्व से डिमांड कर रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। जो रेखा आर्या के पति हैं, जो जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं, बीजेपी के नेताओं को उन्होंने कहा कि हम बिहार के 20 की लड़कियां ला देंगे तुम लोग को शादी के लिए, वहाँ पर 20 से 25,000 में मिल जाता है। तो इसको लेकर के बीजेपी की खुद नेत्री विरोध कर रहे हैं। इधर RJD के भी जो प्रवक्ता है शक्ति यादव, उन्होंने वीडियो डालकर ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी जो है महिलाओं को सम्मान नहीं करती है, इसी तरह की पार्टी है जो छोरापन के काम करते हैं, और इस पर कार्रवाई करने की काम किया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।